बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं गुस्सा वाइन्स और गुस्सा वाइन्स टू। दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। यहाँ पर हम मुस्तफ़ा आमिर मर्डर केस के हवाले से कुछ फैक्ट्स हैं जो रिपोर्ट्स पता चली हैं, जो कि कोर्ट से रिपोर्ट्स आई हैं, कुछ जो है वो जो रिपोर्टर्स हैं वहाँ पर, जो सहाफ़ी हजरात हैं उनके, और कुछ इन्वेस्टिगेशंस जो हुई हैं उसके हवाले से मैं बात करूँगा। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ताज्जुब होगा कि वो बातें जो मैं, आपको याद होगा कि जब ये केस हाईलाइट हुआ था तो मैंने इस पे कुछ बातें की थी। तो वही मुझे फिर मैंने थंबनेल पे लिख के इसीलिए लगाया है कि मेरे फिर जो है वो बात सच्ची साबित हो गई, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जिस केस में भी मैं कूदा हूँ तो वहाँ पर जो मैंने प्रिडिक्शंस वगैरह किए हैं या फैक्ट्स रखे हैं वो सही साबित हो जाते हैं। अब मैं आगे बताता जाऊँगा, आप लोगों को अंदाज़ा होता जाएगा। सबसे पहले मुलजिम साहिर, जो कि साजिद हसन एक बहुत बड़े अदाकार हैं। जी हाँ, ये वही अदाकार हैं जिनके जो है वो किसी भी ड्रामा सीरियल में आपको या इश्तेहार में नज़र आएंगे तो ये एक अलग ही नुमाया नज़र आते हैं और अपनी परफॉर्मेंस के हवाले से बेइंतहा मशहूर हैं और सबके हर दिल अजीज़ अदाकार समझे जाते हैं। इवन ये कि हमारे चाइल्डहुड भी जो है वो इनको देख के जो है वो ग्रो करता गया। अब यहाँ पर साजिद हसन साहब के जो साहबजादे हैं, आपको याद होगा साजिद हसन साहब वही हैं जिन्होंने अभी बरज़क नाम का एक कोई नेटफ्लिक्स का कोई प्ले किया था। तो उसमें आपको पता है कि वो किस कदर जो है वो कंट्रोवर्सीज का शिकार बना था, क्योंकि वो बरज़क का जो है नाम रख के उसमें गंद दिखाया था। कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद उसकी सज़ा इनको मिली है उसमें काम करने की, तो इसका मतलब है जितने लोगों ने काम किया था सबकी वाट लगने वाली है। ऑलराइट गाइज, सो साहिर साहब के पास से जो है वो 7 किलो चरस बरामद हुई है, 3 किलो जो है वो आइस बरामद हुई है। यानी कि आप बताइए कि ये इतने महंगे महंगे नशे, 7 किलो चरस कितनी ज़्यादा होती है, कितना जो है वो कितनी मालियत की होगी आप सोच सकते हैं। अच्छा, मुलजिम साहिर हसन साहब जो हैं वो अरमगान और मुस्तफ़ा इस केस की वजह से इनको जो है वो इतना ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि अरमगान और शिराज की वजह से जो है, यानी उनकी निशानदही पे, क्योंकि उनसे पूछा गया ये तुम्हारे पास नशे कहाँ से आते, तो उन्होंने कहा कि साजिद हसन के साहबजादे साहिर हसन जो है वो हमें ये फराहम करते हैं। यानी कि हम सोच रहे थे अरमगान जो है वो मेन करेक्टर है और मुस्तफ़ा, और फिर सामने आया कि कहा कि मुस्तफ़ा आमिर जो है, जो कि मर गया लड़का जिसको कत्ल किया गया बेदर्दी से, तो वो लड़का जो है वो अरमगान को लाके ड्रग्स देता था, जैसे शिराज का बयान भी आप लोगों ने नोटिस किया। अब यहाँ पर पता चलता है कि ये तीनों लड़के जो हैं वो साहिर हसन साहब से जो है वो, यानी कि साहब कह रहा हूँ मैं, आप लोग समझ जाइए कि साहिर हसन जो है वो उससे जो है ये ड्रग्स लेते थे। यानी कि ही इज़ वन ऑफ द क्या कहते हैं टॉप लीडिंग कैरेक्टर इन दिस केस। ओके, अच्छा, ये नशा जो है कहाँ से आया करता था, तो ये आपको जान के हैरानी होगी, ये नशा पाकिस्तान में कह रहे हैं नहीं मिलता। तो ये कोलंबिया से लेके और फिर जो है वो कैलिफोर्निया, और कैलिफोर्निया से थ्रू जो है वो किसी कोरियर सर्विस के यहाँ पर पहुँचाया जाता था। वाह! तो यानी कि इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में या दुनिया भर के अंदर जो, मतलब ये सिर्फ पाकिस्तान में, इसमें कोई नेग्लिजेंसी नहीं है इदारों की या किसी कंपनी की ख़राबी नहीं है। इसका मतलब ये है कि कैलिफोर्निया, कोलंबिया से जब कैलिफोर्निया जाती होगी तो वो भी ज़ाहिर किसी ना किसी वे में जाती होगी। हो सकता है कि कोरियर सर्विसेज यूज़ की जाती हो सकता है कोई एयरलाइन या शिप्स वगैरह या कोई और तरीका कार किया जाता हो। लेकिन ये कि वहाँ से सप्लाई हो रही है तो इसका मतलब है कि कोरियर से भेजते होंगे, तो कोरियर सर्विस सिर्फ पाकिस्तान की जो है वो इसमें जो है वो मुजरिम नहीं है, बल्कि ये इंटरनेशनल एक कोरियर सर्विस है या चंद सर्विसेज हैं जो कि ये काम करती हैं कि मतलब पार्सल्स बाहर से यहाँ से वहाँ भेजने और लाने ले जाने के काम आती है। उसमें DHL का नाम सर फहरिस्त है और फेडेक्स का नाम जो है वो सर फहरिस्त है। ये दो वो बड़ी कंपनीज है जो हम लोग अरसे दराज से सुनते आ रहे हैं, हो सकता है अभी आजकल और भी कोई आ गई हो। बहरहाल ये थ्रू शिप आती थी, थ्रू एयर आती थी या थ्रू लैंड आते थे, आई डोंट नो किस तरीके से पहुंचाया जाता था, क्योंकि बीच में ज़ाहिर है कि आपको कस्टम वाले भी पड़ते थे ये वो, तो एक बहुत बड़ा नेटवर्क जो है वो पकड़ा जाएगा और हो सकता है कि कई हज़ार लोग जो है इसमें गिरफ्तार हों। अगर जिस तरीके से काम हो रहा है उसमें खाली पाकिस्तान में कई हज़ार लोग जो हैं सप्लायर्स में से वो गिरफ्तार होंगे। लेकिन अभी जिस तरह से साजिद हसन के साहबजादे साहिर हसन का नाम आ रहा है, तो हो सकता है कि कल आपके और मेरे फेवरेट अदाकार जो हैं वो भी जो है वो जेल में पड़े हुए हों। उनमें से और भी हो सकता है कोई सदर, वजीर आज़म या इस टाइप के, मतलब कोई पॉलिटिशियंस वगैरह जो हैं उन वो या उनके बच्चे भी इसमें सामने आए। बहुत ज़्यादा ताज्जुब का जो है वो मामला है, ताज्जुब भरा मामला है। अच्छा, DNA जो है वो मुस्तफ़ा का उसकी
वालिदा से मैच कर चुका है और 11 सैंपल्स आपको याद होंगे कि लिए गए थे। जब डीएनए मैच हो गया, कंफर्म हो गया कि यही मुस्तफ़ा आमिर है, तो उसको फिर कल जो है वो सुपर्द खाक कर दिया गया नमाज जनाजा पढ़ा के, जिस पे काफ़ी रिक्कत आमेज़ जो है मामला थे। अच्छा, वो जो क्या नाम है उसका, मार्शा नाम की लड़की है, उसका साहिर हसन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो से उनका जो बयान आया वो कह रहे हैं कि नहीं, मेरा इससे कोई वो नहीं है मामला, लेकिन मैं जिस केस में मुझ पे एलिगेशंस लगे हैं मैं उसको फाइट करूंगा, जो मुझ पे चार्जेस होंगे मैं वो पे करने के लिए तैयार हूँ। इन अ वेरी जेंटल वे, ही वाज लुकिंग सो मच कॉन्फिडेंट ऑल्सो। अच्छा, अब ये कहा कि एक जगह पे ये बयान चल रहा है, कुछ रिपोर्टर्स जो हैं हमारे वो कह रहे हैं कि मुस्तफ़ा की ने जो है वो अरमगान से साहिर की मुलाकात कराई थी। ठीक है, मुस्तफ़ा इंट्रोड्यूस्ड अरमगान टू साहिर हसन, और समटाइम्स कुछ जो जर्नलिस्ट है वो कह रहे हैं कि अरमगान ने मुस्तफ़ा को साहिर से मिलवाया था। और तीसरे जो जर्नलिस्ट साहब हैं वो कह रहे हैं कि साहिर को जो है वो मतलब ये आपस में मतलब जिस तरीके से मुलाकातें हुई वो सारी अजीब अजीब, शिराज ने मिलवाया, कभी अरमगान ने मिलवाया, कभी जो वो साहिर को जो है मुस्तफ़ा से अरमगान ने मिलवाया। इस तरीके से उल्टी उल्टी बातें हो रही हैं कि जिसमें हम ये इतना कम अज़ कम कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ ये तीनों एक दूसरे को जानते थे, बल्कि चारों। अच्छा, साहिर से पूछा गया तो वो कह रहे कि देखें मैं इन दोनों का सिर्फ फ्रेंड था, आई डोंट नो, मैंने ना कभी उनसे कुछ ख़रीदा ना कुछ उनको बेचा। ये बात सामने आ रही है। अच्छा, ये जो नशा ये है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नाज़रीन। यहाँ पर नशा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सा नशा ये लोग करते थे। तो कहा जा रहा है कि जॉय जनरल बॉय नाम का ये नशा है जो कि कोलंबिया से कैलिफोर्निया फिर यहाँ पर आता था। ठीक है, और एलियन लैम्प के नाम से है, जिसका 1 ग्राम जो है वो 12,000 रुपये का है। अब आप सोचिए कि 557 ग्राम जो है वो मनशियात बरामद हुई है, जिसकी मालियत बताई जा रही है 83,55,000 रुपये। ये पाकिस्तानी रुपीज़ में बन रहे हैं। तो आप बताइए कि ये भी बताया, कुछ लोगों ने कहा कि इसने साहिर हसन ने कहा कि हाँ मैं 1-1.5 करोड़ रुपए के जो है वो महीने की जो है वो ये ट्रांजेक्शन वगैरह करता था, सामान खरीदना बेचना, जिसमें 40 लाख से लेके 60-65 लाख रुपए तक बचते थे। वाह। अच्छा, एक और चीज़ भी बताइए कि जब मुस्तफ़ा का मर्डर अरमगान ने कर दिया तो उसमें क्या हुआ कि उसके चंद रोज़ बाद, यानी कि देखिए 5 जनवरी को वो लड़की जो थी उसको जो है वो मारा पीटा गया। उसको फिर उबर करीम ऑनलाइन कोई टैक्सी करके उसको भेज दिया कि जाओ तुम जाके ये बोलना मेरे जो वो टैक्सी ड्राइवर से फड्डा हो गया था, छीना झपटी हो रही थी जिसमें मैं ज़ख्मी हुई। वही कर आके उसको पैसे भी दिए और फिर उसको क्या कहते हैं अपना ट्रीटमेंट करा के वो लड़की चली गई। ये भी कहा जा रहा है वो लड़की इतने शदीद जख्मी कि वो खड़ी भी नहीं हो सकती है। ठीक है, ओके फाइन। अब उसके 15 जनवरी को जो है ये अरमगान और शिराज दोनों ये आते हैं और साहिर से जाके जो है वो 3.5 लाख की मनशियात ख़रीदते हैं। ठीक है, इन्होंने उधार भी कुछ ख़रीदी, पता नहीं कितने ग्राम, वो उसका भी जिक्र है। ठीक है, अब ये कहा जा रहा है कि साहिर साहब से जो बयान सामने आया वो कह रहे हैं कि भाई मुझे मेरे वालिद की और मेरे जो वजह से कि मतलब मेरा नाम है, मेरे वालिद का नाम है, उस वजह से वो जो है हमें टारगेट किया जा रहा है या हमें बहुत ज़्यादा उछाला जा रहा है। हालांकि हमारा इन चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, मैं मुस्तफ़ा को और अरमगान को सिर्फ वैसे ही जानता था बहरहाल एज अ फ्रेंड, लेकिन मुकर गए मतलब बाकी के जो कुछ भी होगा वो आगे अदालतें और जो हमारे इदारे हैं वो सामने लेकर आएंगे। अब यहाँ पर एक बात बताइए, कितने बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स और आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के हो सकता है, फिर पॉलिटिशियंस हो सकता है, उनके उनके औलादों के आल औलाद के नाम आना शुरू हो जाएं, रिटायर्ड या जो अभी चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, ऑन मतलब ऑन ड्यूटी हैं, उनकी औलादों के, उनकी बीवियों के, बहनों के, पता नहीं किस किस के नाम हो सकता है लिए जाएं यहाँ पर। हो सकता है कोई बैती गंगा में हाथ धो ले और कह के ये भी था ये भी था ये भी था। ठीक है, जिस तरीके से ये रैकेट काम कर रहा है, क्योंकि लाहौर और इस्लामाबाद का सबसे ज़्यादा नाम आ रहा है। आप अगर माजी के हालात और वाक़यात देखें तो लाहौर जो है वो जराइम का जो है गढ़ है, या मतलब समझ लें फैक्ट्री है कि जहाँ से जराइम निकल के बढ़ते हैं। हर गली मोहल्ले के अंदर आपको गुंडागर्दी, बदमाशी नज़र आएगी, और वहाँ पर ऐसे बड़े बड़े हर थोड़ी 1-2 घर के फासले पे जो है कोई डॉन रह रहा होता है। ठीक है, तो हो सकता है कि ये सारे ये लोग वहाँ से मंगवा के इस तरीके से सप्लाई करते हैं। ये बहुत बड़ा रैकेट है। 12-13 हज़ार बंदे जो हैं वो जेल के अंदर हो सकता है हमें जिस तरीके से इदारे काम करें नज़र आएँ।
क्योंकि इनसे पूछा गया कि आपने पहले कार्रवाई क्यों नहीं की, तो कहने लगे पहले हमारे पास पुलिस वालों से और इदारों से कि हमारे पास पहले सबूत नहीं थे, अब सबूत और वजूहत सामने आ गई, तो अब हम इनके खिलाफ क्रैक डाउन करेंगे। बहुत सारे ऐसे मनशियात के अड्डे हैं जहाँ पर कहा जा रहा है, जो एक जर्नलिस्ट से मैं देख रहा था तो उन्होंने कहा कि बहुत बड़े बड़े ऐसे जो है वो अड्डे हैं जहाँ पर जो है वो हमारी एजेंसीज भी नहीं जा सकती, उनको इजाज़त नहीं है और जाते हुए खौफ खाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। वालिदैन को चाहिए कि अपनी औलाद पे नज़र रखें। शॉर्ट मनी कमाने का या शॉर्टकट मनी कमाने का जो है ना वो जिसका भी हो रहा है तो उसको फौरी तौर पे आप देखें और उनको पॉइंट करें कि अब ये नहीं करें। ठीक है, क्योंकि गलत तरीका है और इसी तरीके से जो है वो फिर घर गाड़ियाँ बंगले बन जाएंगे, नाम भी बन जाएगा, अच्छी खूबसूरत सी बहू भी आ जाएगी, लेकिन ऐसा पैसा जो है ना वो आप लोगों की नस्लें बर्बाद करने वाला पैसा जो है आपको ही बर्बाद कर देगा, ना आपकी नस्ल आगे बढ़ेगी। मतलब व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड वाला हिसाब किताब है। ये सब चीज़ें सामने आ रही है। भारत बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। लेट्स वेट एंड वॉच आगे और भी क्या बहुत सारी चीज़ें जो हम शेयर करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस इन्फॉर्मेशन को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह ज़रूर कीजिएगा कि इन वाक़यात से आपने क्या कुछ सीखा और आपको क्या लगता है कि अब किसका नाम सामने आने वाला है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा कर पे क्लिक कर दीजिएगा। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी, आप लोग देख रहे हैं गुस्सा वाइस और गुस्सा वाइस 2। अल्लाह हाफिज़।